नहीं ना। पकौड़े तलने वाला भी कमा रहा है 10,000 डेली का 10,000 कमा रहा है। चलो दिखाओ। अगर डेली का 10,000 कमा रहा है, फिर आप क्यों नहीं तल रहे हो? आप क्यों नहीं तल रहे हो? क्यों आप भाई साहब? हमारे बच्चे पकौड़े तले, हम पकौड़े तले, इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े, विदेश में पढ़े, इनके बच्चे मंत्री बने, हमारे बच्चे पकौड़े तलेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, आज कहाँ पे है जापान? कहाँ पे है जापान? कितनी तरक्की कर लिया। तुम्हारा भारत तरक्की क्यों नहीं कर पाया? क्यों गिरवाए क्या? उस नहीं, तब से लेकर के जब विश्व युद्ध हुआ था, वहाँ से जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर भी बच्ची कुछ जो लेट। इनके कहने का मतलब है कांग्रेस ने खा लिया, लूट लिया। मुगल पूछोगे हम बताएंगे इमली। भाई मोदी सरकार ठीक है? हैं? अच्छा ये बताओ कहाँ रहते हो आप? इंडिया में। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अभी भी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, है ना ऐसे ही। तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि इनका कहना है कि देश में बहुत कुछ विकास हुआ है और इनका ये भी कहना है कि कोई बेरोजगारी नहीं है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस चश्मे वाले भाई ने इनको जम के धोया। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत मज़े भी आने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। क्या क्या काम किए बीजेपी ने अयोध्या में? बीजेपी ने अभी तक कितना काम किया तुम्हें पता है? कुछ देश की सिक्योरिटी कितनी मजबूत हुई है पता है तुम्हें? मुझे पता है। क्या क्या पता है बताओ? देश की सिक्योरिटी इतनी मजबूत हुई है, देश की सिक्योरिटी इतनी मजबूत हुई है, पुलिस के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई। तुम राहुल गांधी की तरह सबूत मांगने जाओगे तो कोई तुम्हें वहाँ पे कैमरा लेके नहीं जा रहा, आतंकवादी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई मोदी सरकार ठीक है? हैं? अच्छा ये बताओ कहाँ रहते हो आप? इंडिया में। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अभी भी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, है ना ऐसे ही। अरे यार सभी इंडियन है, इंडिया में रहते हैं हम। अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सरकार पर सवाल पूछ पा रहे हैं और सरकार जवाब नहीं दे रही है इस बार, ठीक है, लेकिन आप सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हो, तो डेफिनेटली हम इंडिया में ही हैं, ठीक है। सरकार से पूछने की क्षमता रखते हैं तो इंडिया में, अगर बाहर होते तो इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में होते तो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे होते। कहाँ रहते हो आप? अभी फिलहाल मैं नोएडा में हूँ, रहने वाला अयोध्या का हूँ मैं। अच्छा भाई मोदी सरकार ने भाई बहुत सारे काम किए होंगे आपकी नज़र में, योजनाएं की हैं, लेकिन क्या पिछली सरकारों ने योजनाएं नहीं लागू की? क्यों नहीं की है? सभी से देखो, सरकार सभी ले आती है योजनाएं, किसी का योजना किसी के लिए फलदायक होता है। मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ ना, ये बात सच है, ये बात सच है। मगर क्यों? भैया देखो, सपोर्टर किसी के भी हो, ठीक है, लेकिन सच को सच बोलो, ठीक। महंगाई तो है ही ना, महंगाई है कि नहीं है? कौन सी गवर्नमेंट आई मुझे बताओ, महंगाई और बेरोजगारी? एक मिनट मैं साबित कर देता हूँ। एक बात का जवाब देना। हाँ हाँ। हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, आज कहाँ पे है जापान? कहाँ पे है जापान? कितनी तरक्की कर लिया। तुम्हारा भारत तरक्की क्यों नहीं कर पाया? क्यों गिरवाए क्या? उस नहीं, तब से लेकर के जब विश्व युद्ध हुआ था, वहाँ से जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर भी बच्ची कुछ जो लेट। इनके कहने का मतलब है कांग्रेस ने खा लिया, लूट लिया। मुगल पूछोगे हम बताएंगे इमली। हम पूछ रहे हैं मौजूदा स्थिति, ये जो बहस चल रही है ये 9 साल की सरकार पे चल रही है। कहाँ जापान, कहाँ हिरोशिमा, कहाँ 70 साल? अरे सुनो, 9 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया हम ये पूछ रहे हैं। अगर मोदी ने काम किया, अगर भाई ये कांग्रेस ने काम किया होता तो जाती क्यों? भाई काम नहीं किया, हमने मोदी जी को चुन लिया। हम 9 साल के बाद हिसाब मांग रहे हैं किसी आदमी से, ये कांग्रेस की कमी गिनाएंगे या जापान गिनाएंगे? और सुनो, 9 साल में कितनी यूनिवर्सिटी खुली? 9 यूनिवर्सिटियां बता दे मोदी सरकार की। तीन बता दे यूनिवर्सिटी मोदी सरकार की। ये फंस गया सी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ तुम्हें, भारत क्यों नहीं तरक्की कर पाया? भारत में किस चीज की कमी थी? भैया किस चीज की? जापान इतना विकास क्यों कर गया? हाँ, और हर का देश क्यों विकास नहीं कर पाया? हर जापान में छुआछूत ये सारे कोई काम नहीं थे। जापान में अगर मूंगफली खाता था तो रोड छिलके नहीं फेंकता है। सुनो, अरे पहले सुना करो, अभी मत बोलना। अरे एग्री हो ना? यहाँ छुआछूत जात पात का लंका लगा रखी थी। बात तो सही है। तुम जैसे लोग दारू पीने में सबसे तेज थे, बोतल बाहर फेंक देते थे, गरीब बच्चे उठा के जाते थे। ये भारत नहीं, तुम जैसे लोग मतलब दारू के लिए, यहाँ दारू का ज्यादा विकास हुआ ना, शिक्षा का विकास नहीं हुआ, इसलिए हम लोग पीछे रहे।
हैं यहाँ छुआछूत सुनो, छुआछूत का विकास सुन लीजिए, यहाँ ज्ञान अंग्रेजी का सुन विकास। अगर ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर 9 साल में पहली क्लास में बच्चा भी पढ़ेगा तो 9th तक कितनी तरक्की करेगा, जरा हमें बताना आप। कुछ नहीं नहीं करेगा। अगर पहली क्लास नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। आजादी के बाद से कितनी तरक्की हुई इंडिया में, ये आप गवर्नमेंट चेंज किए 9 साल हुए हैं अभी, जरा उसे भी तो दे के देखो टाइम। क्यों ये हो गई हमें, उसने तो नीचे डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, सारा के सारा विकास ही रोक दिया, विकास नंगा घूम रहा है। सन 2014 में मैं आया था नोएडा के अंदर, सैलरी 5300 रुपए थी, आज मेरी सैलरी 14,000 है। आज मेरी सैलरी 14, महंगा क्यों चिल्ला रहे हो भाई, सैलरी भी तो बढ़ा, सैलरी भी तो बढ़ी है भाई। कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 53 से 14,000, 5300 से 14,000। ये तो सुनो, जोड़ हिसाब लगा ले, सिलेंडर जोड़, 2014 से पहले सिलेंडर 400 रुपए का आता था। जंतर मंतर पे स्मृति रानी ने चूल्हे पे रोटी बनाई थी 500 रुपए के ऊपर, है ना? ठीक है, आज 1200 रुपए में आ रहा है। सुनो पहले मेरी बात सुनो पहले मैं सुनो, 1200 रुपए का सिलेंडर आया, सुनो 900 रुपए का आ रहा है, 900 रुपए का आ रहा है। आज स्मृति रानी का मेकअप नहीं धुरा, आज क्यों नहीं वहाँ पे बना रही, आज क्यों मेकअप करने पे लगी हुई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने इंडिविजुअल अपनी सैलरी बताई है, ठीक है। सुनिए एक मिनट, पहले बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, बोलते हो तो दूसरे की क्षमता से। इन्होंने अपनी सैलरी इंडिविजुअल बताई है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इनकी सैलरी इंडिविजुअल सैलरी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सैलरी लेना देना है मानदेय से। किससे? सैलरी मानदेय, सरकार के मानदेय से सैलरी का लेना देना है, ठीक है। अब सुनो, सरकारी अर्ध सरकारी पे 7वां वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन हम लोगों को मानदेय में कैद कर दिया गया है कि नोएडा का भी मानदेय 9100 रुपए है, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन है हम वही मान सकते हैं। किसी की चाहे 70 हो, चाहे 1 हो, चाहे 80 हो, चाहे 5 हो, हमें उससे नहीं लेना देना। दूसरा, पकौड़े तलने चाहिए ना। पकौड़े तलने वाला भी कमा रहा है 10,000 डेली का 10,000 कमा रहा है। चलो दिखाओ। अगर डेली का 10,000 कमा रहे, आप क्यों नहीं तल रहे हो? आप क्यों नहीं तल रहे हो? क्यों आप भाई साहब? हमारे बच्चे पकौड़े तले, हम पकौड़े तले, इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े, विदेश में पढ़े, इनके बच्चे मंत्री बने, हमारे बच्चे पकौड़े तलेंगे रोड पे। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस अंकल ने बताया कि नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे को पकौड़े तलने को कहते हैं, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।